ये देखिए माशाल्लाह शेप सारी रेडी हो चुकी है और 10 समोसे बने हैं। मेरे इलाके में तकरीबन 25 रुपये का एक समोसा मिलता है और इस हिसाब से ये 250 के समोसे हैं और इस पे मेरा टोटल जो खर्च है वो आया है 2 कप मैदा, यानी कि 20-30 रुपये का मैदा और आधा किलो आलू, सिर्फ 40 रुपये के जो है ना वो आलू। और माशाल्लाह देखें आप 10 समोसे रेडी हो गए हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बाज़ार जैसे। ये देखिए माशाल्लाह, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितने खस्ता बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रमज़ान में बहुत ज़्यादा सेल होने वाले आलू समोसा की रेसिपी के साथ। बाज़ार से भी अच्छे आलू के ये समोसे कैसे आप इतने खस्ता बना सकते हैं, मज़ेदार बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत तफसील के साथ बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बाज़ार से भी बेहतर खस्ता और मज़ेदार समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे डो। उसके लिए 2 कप मैंने मैदा ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथाई कप जो है ना वो मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का। आप इसकी जगह पे मेल्ट करके घी भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ टी स्पून नमक और 2 चुटकी के बराबर अजवाइन। अजवाइन जो है वो लाजमी शामिल करें, इससे टेस्ट भी बढ़ता है और ग़िज़ाइयत में भी बहुत फ़र्क आता है। अब इन सारी चीज़ों को जो है ना अच्छी तरह मिक्स करना है। ये स्टेप बहुत अहम होता है क्रिस्पी बनाने के लिए। और उसके अलावा एक स्टेप है जो मैं आगे चल के बताऊंगी। अगर आप ये दोनों स्टेप कर लेते हैं तो बहुत ही खस्ता, बाज़ार से भी बेहतर आपके समोसे इंशाल्लाह रेडी होंगे। ये देखें, अच्छी तरह इनको मिक्स करना है। ऑयल को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से मुट्ठी बनना ज़रूरी है। अगर ये ना बने, क्योंकि मैदे का जो है ना वो आपके मेजरमेंट लेने में कुछ फ़र्क आ सकता है, तो आपने थोड़ा सा और शामिल कर लेना है घी इसमें, घी या ऑयल जो भी आपने शामिल किया, लेकिन ये मुट्ठी बनना ज़रूरी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जो है ना इसकी सख्त डो बनाएंगे। डो को सख्त की तरफ चली जाए जितनी भी आप कर सकते हैं, लेकिन नरम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त डो बनानी है। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। एक मरतबा जब हम इसको पानी लगा लेते हैं तो उसके बाद बग़ैर पानी लगाए ही हमने इसे गूंदना है, ताकि ये कहीं नरम की तरफ ना चला जाए। अब मैं इसे कवर करूंगी और छोड़ देंगे हम 20 मिनट के लिए। आटे को हमने रेस्ट पे रखा है, तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। कढ़ाई रख ली मैंने चूल्हे पे और 1 टेबल स्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। आप घी भी शामिल कर सकते हैं, मक्खन भी। बस ये ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, इतनी ही मिकदार में जाएगा। और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये शामिल करूँगी और इसकी हम बनाई करेंगे हल्की सी, तकरीबन 10-20 सेकंड के लिए। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छी तरह हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास स्मॉल साइज़ का प्याज था जिसको मैंने बारीक काट लिया, इसको भी हम डालेंगे और थोड़ी देर तक जो है ना इसको भी करेंगे। तकरीबन 50% हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं लकड़ी वाले चूल्हे पे कर रही हूँ, तो मैं इसको कढ़ाई को जो है ना वो साइड पे करूँगी जब ज़्यादा आँच मुझे महसूस होगी। आप गैस पे कर रहे हो तो लो फ्लेम पे करके आप सारा ये काम करें। और अब यहाँ जो है ना मेरे पास है ये मसाले जो हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी हाफ़ टी स्पून है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है, काली मिर्च चौथाई टी स्पून है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून से थोड़ी से कम नमक है। और यहाँ पे चाट मसाला हाफ़ टी स्पून है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है और 1 टीस्पून ही मेरे पास ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इनको डाल के हम तकरीबन 1 मिनट इनकी बनाई करेंगे। मसाले की बनाई हो चुकी है। अब यहाँ मेरे पास है आधा किलो आलू और इसको ये देखें मैंने बहुत बारीक नहीं किया, मोटा मोटा बस इनको तोड़ लेना है इस तरीके से, बिल्कुल मैश नहीं करना इनको। ये डाल के तो इसके साथ हम तकरीबन जो है ना 20 सेकंड तक इनको पकाएंगे, ताकि अगर कोई नमी वगैरह हो आलूओं में वो भी निकल जाए। अब इस पॉइंट पे भी इसे मैश नहीं होने देना, बस मिक्स करना है। यह मेरे पास 3 अदद सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने बारीक काट लिया और 2 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ धनिया ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको हम मिक्स करके हमारी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे नीचे उतारूँगी और इसको ठंडा करना है। गर्म फिलिंग जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करनी, ठंडा करेंगे इसे।
फिलिंग को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और ये टाइम हो गया हमारा तकरीबन 20 मिनट पूरा। अब पेड़े बना लेने जिस साइज़ में भी आप बनाना चाहते हैं समोसा। बाकी को हम इसी तरह शापर में कवर करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो है ना खुश्का वगैरह नहीं आना चाहिए। पेड़ा बना के इसको हमने बेल लेना है। बहुत पतली सी रोटी इसकी बेलनी है, हल्का हल्का खुश्का लगा के। रोटी को मैंने बिल्कुल पतली बेल लिया, आप देख सकते हैं। ये देखें इतनी मोटी होनी चाहिए। और अब इसको मैं दरमियान से 2 करूँगी। यहाँ से एक हिस्सा हम उठाएंगे और इसको जो है ये पूरे को गीला हाथ इस तरीके से लगा लेना। और ये वाली जो फिंगर है ये दरमियान वाली, यहाँ इसके दरमियान तक लेके जाएंगे इस तरीके से। यहाँ से उठा के और नीचे से भी मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ इसे इस तरीके से, ताकि अच्छी तरह जो है ना वो बंद हो जाए। अब ये कोन की तरह बन गया। ये देखिए, इसमें फिलिंग जितनी भी आपको पसंद है उतनी डालें। बिस्मिल्लाह। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ इसमें। और अब इसको हमने क्योंकि पानी लगाया हुआ है पहले से, इस तरीके से करके इसको बंद कर देना है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त समोसा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हमने सारी शेप रेडी करनी है। माशाल्लाह ये भी रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह शेप सारी रेडी हो चुकी है और 10 समोसे बने हैं। मेरे इलाके में तकरीबन 25 रुपये का एक समोसा मिलता है और इस हिसाब से ये 250 के समोसे हैं। और इस पे मेरा टोटल जो खर्च है वो आया है 2 कप मैदा, यानी कि 20-30 रुपये का मैदा और आधा किलो आलू। सिर्फ 40 रुपये के जो है ना वो आलू। और माशाल्लाह देखें आप 10 समोसे रेडी हो गए हैं। और अगर आप इसको महफूज करना चाहते हैं 1 महीने के लिए तो इस तरीके से कोई डिब्बा लें, उसमें आप इस तरीके से रखें और इसको जो है ना बंद करके आपने रख देना है फ्रीज़र में। फ्रीज़र में रखने के बाद आपने जितने निकालने हो फ्राई के लिए बस उतने ही निकालने हैं, बाकी को उसी तरह फ्रीज़र में रहने देना और 1-1.5 माह तक आप इसको महफूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे शेप, क्योंकि सारी माशाल्लाह रेडी है। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है, मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा गर्म में नहीं डालना, ये भी एक टिप है इसको खस्ता करने के लिए। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आने चाहिए। और मीडियम टू लो आग पे ही हमने इनको फ्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह फूलना शुरू हो गया। इस पॉइंट पे आके हम इसकी साइड चेंज कर देंगे माशाल्लाह। ये देखें, और अच्छा जो है ना डार्क गोल्डन कलर आने तक इसको हम पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह एक तरफ से बहुत अच्छी तरह कलर आ चुका है माशाल्लाह। देखें और किस तरह फूले हुए माशाल्लाह बने। ये बस आग जो है ना, जो मैंने बताया है पहली टिप के ऑयल या घी जो भी है वो मैदे में अच्छी तरह पहले मिक्स करना है, फिर उसके बाद जो है वो आटा गूंदना है। और दूसरी टिप ये आग कम रख के पकाने वाली। और माशाल्लाह यहाँ से ही देखें अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत क्रिस्पी पक रहे हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त। इसी तरीके से मैं बाकी सारे भी फ्राई करूँगी। माशाल्लाह ये बैच भी रेडी हो चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे जो समोसे हैं वो रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, बाज़ार जैसे। ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितने खस्ता बने हैं, बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह। अंदर से फिलिंग देखें अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी भरी हुई। और ये देखिए माशाल्लाह किनारे इनके, ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी।
इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रमज़ान से पहले पहले ये रेसिपी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, हर कोई घर में बनाए, बचत करे, खाए, इंजॉय करे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हैंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।